नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला लालगंज में व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा द्वारा व्यापारी हित में उठाए गए कदम के बारे में बताया गया कि सभी को 25 मई को मतदान हेतु आग्रह किया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल सारदा उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में विनीत अग्रवाल सारदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों को सर्वाधिक सम्मान मिला है। आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब प्रदेश में दूसरे दल की सरकार थी तो दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटने का काम किया जाता था। भाजपा हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती रही है। आज हर व्यवसायी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर रहा है। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो वह ऊपर चले गए हैं और जो भी होंगे वह बिल में घुसकर बैठे होंगे। मोदी ने बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण देने का काम, जिससे वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सुविधा मिल सके। केंद्र में 57 साल तक शहजादे और उनकी पार्टियों ने लूटा और प्रदेश को 15 साल तक नवाबजादे की सरकार और उनकी पार्टी ने लूटा। अब यह संभव नहीं है क्योंकि देश में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में अर्जुन के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देकर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। व्यापारी इससे आहत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन लोकसभा लालगंज के विधानसभा फूलपुर के रामलीला मैदान में किया गया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए विनीत अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्रीय व्यापारियों के कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारी के हित में काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भामाशाह की जयंती में व्यापारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हर व्यापारी को हमारी सरकार से 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया गया है। हमारी सरकार ने एक सिटी एक प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग को विश्वव्यापी बाजार बनाने का काम किया है और यह सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव। 25 तारीख को चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं। चौथा चरण आपके सामने है। पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए आज मैं दुर्वासा ऋषि जी की तपोभूमि में आया हूँ। मैं समझता हूँ महर्षियों की ये तपोभूमि है, जहाँ माँ सती अनसुईया की कर्मभूमि, जन्मभूमि, जहाँ उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया हो जिन्होंने देश के तप को और उस समय के यश को जन्म दिया। ऐसी तपोभूमि में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उसमें लालगंज की लोकसभा सीट भी है, तो उसमें आजमगढ़ की लोकसभा सीट भी है। और ये देश के एक पार्टी के साहबजादे, उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के नवाबजादे, ये साहबजादे और नवाबजादों ने देश और प्रदेश को पूरी तरीके से लूटा है। साहबजादे की पार्टी ने 57 वर्ष देश को पीछे किया और 57 वर्ष देश को लूटा, और नवाबजादे की पार्टी ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश को लूटा खसोटा। गन पॉइंट पे मेरे व्यापारी को लूट लिया जाता था। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, 2010 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का। मैं जिलों में आता था, मुजफ्फरनगर का पश्चिम में कैराना हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, रामपुर हो, पूर्वांचल का अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, मऊनाथ भंजन हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा होता था जहाँ दुकान के शटर 5 बजे नहीं गिर जाते होंगे। 5 बजे दुकान के शटर गिर जाते थे। मैं पूछता था व्यापारियों से, क्या बात है? ना साहब, एक गाड़ी 2 गाड़ी आती है, लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर की टोपी पहने होते हैं,
एक लिफाफा फेंकते हैं, उसमें खाली कारतूस निकलता है और हमारे बच्चे को उठा के ले जाते हैं। किसी तरीके से अपनी पसीने की, खून पसीने की कमाई बदमाशों को देता था। उसके बावजूद व्यापारी का बेटा सुरक्षित वापसी नहीं आता था, उसकी लाश नाले पर पड़ी मिलती थी। 2014 में गुजरात के छोटे गांव के एक छोटे से चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे को देश की बागडोर सौंपी गई। देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश से अपराध जी ने किया, उसका जीता जागता सबूत है। बगल का जिले का माफिया आतिक, अब बगल के ही जिले का अंसारी हो, चाहे विकास हो, चाहे रामपुर का राजा जेल में सड़ रहा हो, ये सब ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। परंतु मैं आज कह सकता हूँ, मेरा व्यापारी अपने आप को इस राम राज्य में सुरक्षित महसूस करा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोते नहीं थे, उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होते थे। आजमगढ़ जिला में आता था, गोरखपुर से आता था 5 घंटे लगते थे, आज मैं 1.25 घंटे में आ गया। जब मेरठ से कभी चलता था, एक बार मैं यहाँ से जब पिछले चुनाव में आया था, मुझे याद है, यहाँ आजमगढ़ से सीधा मेरठ गया था, मेरे को 16 घंटे लग गए। गड्ढों में सड़कों में गड्ढे पता नहीं होती थी। हमने बहुत कुछ काम किए। हमने उत्तर प्रदेश में पहले 5 एयरपोर्ट होते थे, हमने आजमगढ़ सहित 15 एयरपोर्ट दे दिए। हमने बगल के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया तो 7 हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दे दिए। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की, तो 11 स्थानों पे जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के कदम पड़े, वहाँ उन्होंने दर्शन करके और समुंदर की तही में जाके पूजा करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश में 411 सीट आ रही हैं और 80 सीट उत्तर प्रदेश की आ रही हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।